पार्किंसंस डिजीज बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है आजकल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये डिजीज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको कैसे ट्रीट करा जा सकता है। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ सेल्स एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो बॉडी की मूवमेंट को स्मूथ करता है। एज के साथ, उम्र होने के साथ, नॉर्मली 50s या 60s ईयर ऑफ एज के अंदर ये सेल्स खराब होने से वो केमिकल कम हो जाता है बॉडी में और ये जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो खराब हो जाती है, स्मूथनेस ऑफ मूवमेंट्स खराब हो जाती है। इस डिजीज को पार्किंसंस बोलते हैं और इसके जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं यूजुअली ट्रेमर से। ये नॉर्मली बॉडी के एक साइड से स्टार्ट होते हैं, हैंड में हो सकते हैं, लेग्स में भी हो सकते हैं और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके बाकी बॉडी एरियाज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 होता है इसमें स्लोनेस, जो चलने फिरने की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस आप एक लेट से 5 मिनट्स में कवर कर पा रहे थे वो डबल होके 10 मिनट्स हो जाता है। जो चलने का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। ऐसे लगता है मान लो कि जो पेशेंट चल रहा है वो आगे को गिरने को हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, आपकी राइटिंग चेंज हो जाती है, आप बहुत ही टाइट लिखने लग जाते हैं छोटे छोटे लेटर्स के अंदर। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं जो पार्किंसंस के तरफ इंडिकेट करते हैं। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं, उनको एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या उनको पार्किंसंस डिजीज है या कोई और मूवमेंट डिसऑर्डर है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को कोई ओवरलैपिंग सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपके न्यूरोलॉजिस्ट ये डायग्नोज करते हैं कि आपको पार्किंसंस है, वो आपको कॉमनली लीवोडोपा नाम की मेडिसिन स्टार्ट करेंगे एंड इस मेडिसिन से पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट्स को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मगर पार्किंसंस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी कि ये धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता रहता है। तो आपकी जो लीवोडोपा मेडिसिन है वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज होती जाती है। उसकी डोज, उसको कितनी बार दिया जा रहा है दिन में, ये हो सकता है कुछ टाइम लग के वो इंक्रीज हो जाए। इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है मेडिसिन के बाद, जब मेडिसिन कंप्लीट डोज देने के बावजूद आपको एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं है, यानी कि आपके या तो सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं या फिर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत हो रहे हैं, या फिर जब मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होने लगता है उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा अबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके लिए एक सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक पेसमेकर की तरह है ब्रेन का। जैसे हम हार्ट में पेसमेकर डालते हैं जो हार्ट के रिदम को कंट्रोल करता है, उसी तरह डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक ब्रेन का पेसमेकर है जो ब्रेन के रिदम को रेगुलेट करता है ताकि ये मूवमेंट्स हमारी बेटर हो पाए। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के एडिशनल फायदे क्या हैं कि वो आपकी मेडिसिन रिक्वायरमेंट कम कर देता है, तो जो मेडिसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। इंपॉर्टेंटली ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, बहुत टाइम से इंडिया में हो रहा है और इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है लोगों का। आज की डेट में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की जो बैटरी लाइफ्स है वो 20 से 25 साल तक रहती है, तो इसको बार बार चेंज करवाने की भी जरूरत नहीं है एंड इससे पेशेंट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। एक टाइम पे पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट्स के पास बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं थे और उनका लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता था। बट आज की डेट में मेडिसिन एंड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के साथ पेशेंट्स 20-30 इयर्स और इवन मोर बहुत अच्छी लाइफ, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्किंसंस डिजीज का ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा या फिर आपको मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन से कंसल्ट करें, उनसे डिस्कस करें कि क्या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आपके लिए एक ऑप्शन है एंड एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलें जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन रेगुलरली कर रहे हैं।